पेयजल पर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। वाकई में सभापति महोदय, सोचने की बात है कि आज चिल्लाकर बहुत सारे सजेशंस दिए जा रहे हैं। आज इस सदन में अपनी आवाज उठाकर भी बहुत सजेशंस दिए जा रहे हैं। ये सारे सजेशंस तब कहाँ थे जब केंद्र सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए दिए थे और आपकी सरकार ने सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए खर्च करे। तब ये सजेशंस कहाँ थे, तब ये पॉजिटिविटी कहाँ थी सदन की, और तब हम सदन में ये बात क्यों नहीं रख पाए थे कि हमारे जल जीवन का पैसा जो केंद्र सरकार से आया है वो क्यों खर्च नहीं हो पा रहा है। सभापति महोदय, आज वाकई में सब सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी, अपनी अपनी समस्याएं रखी पेयजल को लेकर, पर कहावतें बहुत सारी बोली गई। मैं भी एक कहावत से अपनी बात चालू करना चाहती हूँ। 100 चूहे खाकर बिल्ली, 100 चूहे खाने के बाद आज बिल्ली। ये सुनना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि पिछले 5 साल में जब पूर्ववर्ती सरकार थी, ये मौका था। भ्रष्टाचार करने का आरोप अगर किसी पर है तो वो कांग्रेस की सरकार पर है। जब 20,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स सडनली, आज कॉन्ट्रैक्टर्स की बात हो रही थी कि कॉन्ट्रैक्टर्स पर क्यों नहीं करते, 20,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स आनन फानन में दे दिए गए और सडनली बोला गया कि अब ये सारे 20,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग साइन कर दें। प्रिंसिपल, जो भी एक सेक्रेटरी, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ सदन पर, उन्होंने साइन करने से मना किया क्योंकि वे जानते थे कि उसमें से भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है और हमारी सरकार आती है उस भ्रष्टाचार को रोकेगी। तो इसलिए चिल्लाने से सदन में बात नहीं होती। पेयजल पे हम बात कर रहे हैं, आराम से अपनी अपनी सदस्यों को समस्या रखने का पूरा अधिकार है, हक है, और मुझे भी बहुत कम समय मिलेगा, इसलिए मुझे अपनी बात एक बहुत शॉर्ट में रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगी माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कि पिछली सरकार में जब हम इस बात को बार बार नोटिस में ला रहे थे कि जल जीवन के जो काम पास हो गए, माननीय मंत्री महोदय आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि कितनी जगह काम आज तक भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। इनकी सरकार में कॉन्ट्रैक्ट हो गए 17 करोड़ के, 18 करोड़ के, 3-3 पंचायत के। अब जाकर आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मंत्री महोदय और इस सदन से कि आप लोग इतना चिल्लाकर बात, लेकिन ये हमारे मंत्री महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भाजपा सरकार बनते ही आपने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को उनको वापस से जीवित कर और पैसा अलॉट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे खड़बा अमनिया, कोटड़ी और काबरा पंचायत में जो आपने 17 करोड़ को वापस से जीवित करा है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। लेकिन मंत्री महोदय, कुछ बातें, कुछ विषय मेरे को आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से केलवा में पानी की हमारे आज भी समस्या है, जब बागेरी का नाका हमारा बना था तब 11,000 की जनसंख्या के 11,000 की जनसंख्या थी और आज वहाँ पे 30,000 की जनसंख्या रह रही है। तो उनका जो पानी का प्रॉब्लम है, उनको हमें टंकी की ज़रूरत है वहाँ पर 2 अलग अलग, तो वो आप पेयजल में हमें ज़रूर से दीजिए। इस बात का मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। डार्क जोन की बात करना चाहूँगी कि जिस तरीके से डार्क जोन में आज भी पानी की बहुत समस्या है। मेरी माताएँ बहनें जब हमारे पास आती हैं कि हमें दूर दूर से जाकर पानी लेना पड़ता है, टैंकर से सुविधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाँव के अंदर जब टैंकर व्यवस्था में पानी जाता है तो आपस में लड़ाई झगड़ा, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो उस डार्क जोन में हम पानी की उपलब्धता किस तरीके से कर सके उसकी भी आप विचार करें। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जाखम डैम परियोजना से जो पानी की कुछ गांव की समस्या है वो आपने राजसमंद में मिटाई, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वो प्रोजेक्ट दिया हमें। आने वाले 2 से 3 वर्षों में वो उस प्रोजेक्ट से भी हमारे यहाँ पर जो पानी की समस्या है उसका निराधार हो सकेगा। एक और समस्या मैं आपके सामने रखना चाहूँगी माननीय मंत्री महोदय, सभापति के माध्यम से, कि कई गांवों में पानी की समस्या इसलिए होती है कि बिल का पेमेंट नहीं हो पाता है। ये एक बहुत कॉमन समस्या है। गांव वालों को लगता है कि हमारे को पानी नहीं आ रहा है, मैडम 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पानी नहीं आ रहा है, लेकिन वो बिल नहीं भरने की वजह से मोटर का कनेक्शन कट जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि सौर ऊर्जा के माध्यम से ऐसा प्रावधान किया जाए कि इन टंकियों को, इन मोटर को सौर ऊर्जा के माध्यम से आप
चयनित करके लगाएं वहाँ पे सौर ऊर्जा को, और उस वजह से बिल भी कम आएगा और ये गांव अपने आप स्वावलंबी हो सकेगा कि वो पानी का जो बिल है उसको पेमेंट कर सके। माननीय मंत्री महोदय, एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि प्राचीन काल के राजसमंद, क्योंकि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर एक हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, झीलों की नगरी, पूरा मेवाड़ हम जानते हैं कि अलग अलग झील, मैन में झील बने हुए हैं, तो हमारे यहाँ पर भी प्राचीन काल में बने हुए कई तालाब, कुएँ और बावड़ियाँ हैं। अगर उन बावड़ियों को भी हम मरम्मत कर दें और उसमें अगर हम थोड़ा सा पैसा देकर उनको जीर्णोद्धार कर दें तो पानी की जो एक बहुत पेयजल की जो एक समस्या है वो कई हद तक समाप्त हो सकती है। एक बहुत अच्छा हमारे एक सदस्यगण ने सजेशन दिया था, जिस बात को मुझे भी लगता है कि नई बिल्डिंग्स आए उस पर अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऐसे प्रोजेक्ट्स को बाध्य करें तो उसकी वजह से भी हमारे यहाँ पर राजसमंद की अगर मैं बात करूंगी तो फ्लोराइड का पानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माइनिंग एरिया है तो अंडर वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा उसमें ज़्यादा है, जिससे आए दिन कभी घुटनों की समस्या, कभी दूसरे प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो उसके अंदर अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अच्छा प्रोजेक्ट हम लेकर आ सके, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे पहले सरकारों ने काम नहीं करा है, लेकिन उनको भी ढंग से चलाया नहीं जा रहा है, तो आप वो भी दिखाएं कि उसको हम किस तरीके से अच्छे कर सकते। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी। हमारे यहाँ पर कुरद, चोकड़ी, जीतावास, मोई, अमलोई और पीपली आचार्य, इसके अंदर अगर हम एनीकट के माध्यम से उधर दे सकें, अमृत सरोवर योजना में वहाँ पे सरोवर तो बने हैं लेकिन एनीकट के माध्यम से पानी का स्रोत बढ़ेगा, तो अगर आप इन पंचायतों में मुझे स्पेसिफिकली एनीकट दे सकते हैं। मुझे पता है कि जल संसाधन मंत्री के अंदर आएगा, लेकिन मेरा काम है पानी का और भूजल की समस्या आपके सामने रखने का। बागेरी नाका से जो परियोजना है उसमें मैं एक शिकायत आपके सामने ज़रूर दर्ज करवाना चाहूँगी कि बडाडा, भाणा, प्रतापपुरा, भावा, पिपरडा, डूमखेड़ा, तासोल, केलवा, मादरा, सादड़ा, बोरज और मोचना, इन गांवों के अंदर पेयजल की बहुत समस्या है। बागेरी का नाके का पानी पूरा पर्याप्त नहीं होता है, तो इन पंचायतों के लिए हम इसको जल जीवन से भी नहीं जोड़ सकते हैं, तो इनके लिए स्पेसिफिक अलग से सरकार कोई स्कीम बनाए जिससे पानी आ सके। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव चर्चा करनी चाहिए, हमें पेयजल की समस्या दिखानी चाहिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से सामने वाले पक्ष से भी होते आए हैं, मैं बस आपको यही कहूँगी कि आज हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं, ये समस्या राजस्थान में बहुत लंबे टाइम से चल रही है और मुझे यकीन है कि अभी आने वाले टाइम में भी केंद्र सरकार और ये डबल इंजन सरकार मिलकर हमारी समस्या को कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत कम कर सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं एक निवेदन करूंगा पानी पे।